नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2 एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास की हिंदी की बुक है आपकी, और जिसका नाम है आरोह भाग 2। उसको हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, यानी कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो उस जो आपकी बुक है उसका अंतिम चैप्टर है, यानी कि आखिरी चैप्टर। तो हमने गद्य और पद्य दोनों को पढ़ लिया है। गद्य में यह लास्ट चैप्टर बचा है, फिर हमारी आरोह भाग तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जल्द से जल्द हम वितान भाग 2 शुरू करेंगे, जो आपकी एक और बुक है उसको शुरू करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्याकरण। तो बच्चों ध्यान से सुनिए आप सब लोग कि सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जानकारी ये है कि अब से आपके जो भी क्लासेस आएगी, वो जो भी चैप्टर होगा, तो चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है वो यूट्यूब पे आएगा, और बाकी जितने भी वीडियो बनते हैं, जितनी भी क्लास होती है आपकी, वो सारी की सारी क्लासेस ऐप पर जाएगी। तो आप वहीं से आप इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो देखिए चलते हैं बच्चों, हम आज हमारा जो चैप्टर है वो अंतिम चैप्टर है, और जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन नहीं जानता है इस विषय के बारे में कि श्रम विभाजन क्या है, और श्रम विभाजन से ही जाति का उद्भव हुआ है कि जाति प्रथा बन गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बताऊंगी कि ये लिखा किन्होंने है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। कौन नहीं जानता है इन्हें, संविधान के निर्माता के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहे जाते हैं, संविधान सभा के भी अध्यक्ष कहे जाते हैं। तो ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो देखिए इन्होंने इस विषय को क्यों बनाया, इस विषय को लेकर अपने विचार क्यों प्रस्तुत करे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जब भी कोई विषय आता है, जब भी कोई लेसन आता है, चैप्टर आता है, कहानी आती है, आत्मकथा आती है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि शोषण की। अब शोषण किसका हो रहा है भाई, जो नीचे दर्जे का है, जो नीचे तबके का व्यक्ति है। यानी कि जाति प्रथा की बात करें तो जाति में भी जो सबसे निचली जाति है उनका शोषण होता है। तो इस तरह से यहाँ जो बात बताई गई है उस दलित समाज की बात बताई गई है कि किस प्रकार एक वर्ग जो काम को जो एक उस समाज की, उस वर्ग की बात बताई गई है जहां पर एक वर्ग जो एक समान कार्य करता था, उस वर्ग को बिल्कुल ही निस्सहाय, निर्बल और ऐसा बना दिया कि वो ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। कई व्यक्ति अगर ऊपर उठना भी चाहते हैं तो उन्हें अपने जातिगत भेदभाव के कारण उसे दबा दिया जाता है, अछूत कहकर पुकारा जाता है, हरिजन कहकर पुकारा जाता है, या दलित कहकर पुकारा जाता है। तो जो दलित है, अछूत है, उन लोगों के बीच में जो श्रम का विभाजन किया गया था, श्रम के विभाजन के कारण ही ये जो विषय है आज उभर कर आते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जातिगत भेदभाव सबसे ज्यादा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो डॉक्टर भीमराव जी के जो विचार थे वो ये थे कि स्वतंत्रता भले ही मिल जाए, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, और उन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ एक ऐसी गुलामी, यानी कि हम अंग्रेजों के वश में तो थे, अंग्रेज हम पर अपना दबदबा बनाए हुए थे, हम पर शासन कर रहे थे, हम अंग्रेजों से गुलाम थे, उनके गुलाम थे, लेकिन एक ऐसी चीज और थी जिसके हम गुलाम थे, वो थी जातिगत विभिन्नता की, जातिगत भेदभाव की। जो जातिगत भेदभाव था उसकी भी गुलामी हम लोग झेल रहे थे। जो समाज था, उस समाज का एक वर्ग ऐसा था जो दो प्रकार की गुलामियों को झेल रहा था। वो जो दलित वर्ग है, उस दलित वर्ग से ही बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने बचपन से और बड़े हुए तब तक उन्होंने देखा कि उनके समाज के लिए और उनके समाज के व्यक्तियों के प्रति जो आम जनता है, जो आम समाज है, आम व्यक्ति है, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उनको प्रताड़ित करते हैं, किस प्रकार उनका शोषण करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में शुरू से, जब से उन्होंने होश संभाला तब से देखा कि उनके साथ क्या गुजरी। तब उन्होंने ठाना कि नहीं, मुझे कुछ पढ़ना है, लिखना है, चाहे संघर्ष के साथ करो, चाहे कैसे भी करो, मुझे कुछ बनना है, और बनने के बाद मेरे अपने समाज के लिए कुछ ऐसे अच्छे कार्य करने हैं। तो ऐसी ही विचारधारा के साथ यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनकर और संविधान के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए एक विशेष आरक्षण की व्यवस्था की। उस विशेष आरक्षण के कारण आज दलितों का उद्धार हो चुका है। उनके साथ ही देखिए उनके जो कह सकते हैं कि उनके जो गुरु कहे जाएंगे,
इस परिपाटी पे, यानी कि इस रास्ते पर चलने के लिए उनके जो गुरु कहे जाएंगे बुद्ध थे, उनके कबीरदास जी थे और ज्योतिबा फुले थे। अब बुद्ध क्यों थे? क्योंकि बुद्ध किसी जातिगत भेदभाव के बीच में नहीं पड़ते थे। कबीरदास जी ने भी कहा है कि भाई क्या हिंदू और क्या राम, क्या मुसलमान और क्या हिंदू, है ना, क्या अल्लाह और क्या राम। तो उन्होंने भी जातिगत भेदभाव का खंडन किया था। ज्योतिबा फुले की बात करें तो उन्होंने भी जाति पाति के बंधन को अस्वीकार किया था, यानी स्वीकार नहीं किया था। जो वे कहते थे कि जो जातिगत भेदभाव होता है वो मनुष्य के विकास को रोकता है, मनुष्य की वृद्धि को रोकता है, उसका जो सामाजिक विकास होने वाला होता है वो विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जाति के बंधनों में पड़ के वह मनुष्य वहीं तक स्थापित रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर उनके ये जो तीन महात्मा थे, यानी कि ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध और कबीरदास जी, इनकी बातों से प्रेरणा लेकर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि भाई मैं भी अपने समाज के लिए, अपने दलित वर्ग के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगा, और उन्होंने ठाना कि मैं कुछ करूँगा और उन्होंने करके दिखाया, और अंत में वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार थे, किस तरह की उनकी जीवन पद्धति थी, किस तरह की सोच ने उनको इस रास्ते पर अग्रसर किया, इस रास्ते पर चलाया कि हमें दलितों के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, समाज को जो खोखला करने वाली दीमक जैसी जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था का उन्होंने बहिष्कार किया है। तो शुरू करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय, जिनकी रचना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब जो दलित समाज है देखिए वह उन्हें बाबा साहेब कहकर पुकारते हैं, बाबा साहेब कहते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि उनके वो क्या हो गए, पिता समान हो गए, बाबा हो गए वो उनके। बाबा एक्चुअल में देखा जाए तो दादा को भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने एक पूर्वज के तौर पे कि हमारे ये पूर्वज है, इनके लिए हमें कोई श्रद्धा अर्पित करनी है, तो श्रद्धा भाव से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनका नाम है। सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। 14 अप्रैल सन 1891, 14 अप्रैल को आप सबको पता है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उस दिन अवकाश भी होता है। तो 14 अप्रैल सन 1891 में महू जो मध्य प्रदेश में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति है उनकी। द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948, हु आर द शूद्रास 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द अबॉल्यूशन ऑफ प्रोविशियन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, PhD की थीसिस 1916। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि देखिए उन्होंने इतनी रचनाओं के माध्यम से समाज की जातिगत व्यवस्था, जातिगत भेदभाव और अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण को उन्होंने इसमें बताया है। आगे चलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956, पुस्तकें व भाषण है ये इनकी। मूक नायक बहिष्कृत भारत, जनता पत्रिका संपादन, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। देखिए क्या है कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, यानी कि जितना भी उन्होंने इंग्लिश में ये सारी जो पुस्तकें लिखी है वो सारी पुस्तकें उनका हिंदी में अनुवाद है, और हिंदी में अनुवाद भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से ये जो भारत है इसके देशवासी, ये संसार अवगत हो सके, इसलिए उसका अनुवाद हुआ है और अनुवाद के बाद एक संकलन बनाया गया, उस संकलन को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। आया समझ में सभी को? अब चलते हैं अगले भाग की तरफ कि निधन। अब देखिए निधन कब हुआ था, दिसंबर सन 1956 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं उनके विचारों की, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों की। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है
तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेष अधिकार कहना उचित है। अब देखिए यहाँ पर जो बात कही है एक तरह से एक तानाकशी हुई है, यानी एक व्यंग बनाया गया। तो व्यंग किस प्रकार से है कि कह रहे हैं कि अगर इंसानों की तरह जीने का अधिकार किसे दिया गया है। यहाँ पर बाबा साहेब के लिए एक बात आई है कि उनका जो जीवन है वो इंसानों की तरह नहीं निकला है। जब तक उन्होंने होश नहीं संभाला, यानी कि इस अवस्था तक नहीं आए कि वे खुद के बारे में सोच सके और खुद के लिए लड़ सके या खुद के अधिकारों को ले सके, तब तक उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया, यानी कि उनको सीमित दायरे तक रखा गया, है ना। इसलिए कहा गया है कि अगर इंसानों के अनुरूप इंसानों की तरह अगर कोई सुविधा, कुछ जीने की जो सुविधा है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है, कुछ लोगों तक ही सीमित थी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में 4 वर्णों का हमारे समाज में जो जाति विभाजन किया गया वो 4 वर्णों में किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे कहे जाते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और जो शूद्र होते हैं वो इन तीनों की सेवा करते हैं। ठीक है, इस तरह से श्रम का विभाजन किया गया, जाति का विभाजन गया, सॉरी श्रम का नहीं, जाति का। अब देखिए यहाँ पर बात यह आती है कि पाठ में क्या नाम लिखा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। अब जाति प्रथा कब बनी है? जब पहले शुरू में जब सभ्यता में मनुष्य रहता था, मनुष्य जब सभ्यता में रहते रहते क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप के कामों को बांट दिया कि भाई एक फैमिली है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम कि मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई है। अब 4 भाई क्या कर रहे हैं कि चारों भाइयों ने मिलकर एक मंत्रणा करी, एक बैठक करी और उसमें कहा कि भाई एक काम करते हैं, ऐसे तो पता नहीं चल रहा कौन क्या काम कर रहा है, हम खुद ही काम को बांट लेते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, एक भाई को कहा कि भाई तुम पूजा पाठ, ये धर्म पुण्य के जो काम है वो तुम संभाल लेना। दूसरे ने कहा कि परिवार की जो बाहरी शक्तियों से जो रक्षा करनी है वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है, जो भी बाहर के जो कार्य करने वो मैं संभाल लूंगा। तीसरे ने कहा कि व्यापार वगैरह मैं संभाल लूंगा, ठीक है। अब चौथा आया भाई, उसको एक जिम्मेदारी दी गई कि घर के और भी तो काम है, छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कौन करेगा। जो इन लोगों का जो कार्य है, इन तीनों का जो कार्य है, ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का या शूद्र का, ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये तो मैंने जैसे सीखने के लिए, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि उस भाई को कहा कि तुम सब सेवा करना, तुम इन सबकी सेवा कर लेना। तो हुआ ये कि जो ब्राह्मण बेटा था, जिसको ब्राह्मण का काम दिया गया, ब्राह्मण नहीं था, जिसको पूजा पाठ धर्म पुण्य का काम दिया गया, उसकी जो जनरेशन थी, उसकी जो पीढ़ी थी, वो वही काम करती गई। श्रम विभाजन हो गया लेकिन वो वही काम करती गई, अपना पुश्तैनी काम उसने समझ लिया। उसके बाद जो क्षत्रिय था, वह जो रक्षा करने का कार्य करता था, उसकी जो जनरेशन थी वह भी वही काम करती गई, तो 2 में डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ, तीसरा था जो व्यापार करता था, तो वो वैश्य था, उसकी जो जनरेशन आई, यानी कि उसकी जो पीढ़ी आई वह वैश्य का काम करने लगी। अब लास्ट में बचे थे भाई शूद्र भैया। अब शूद्र का क्या काम था कि शूद्र सबकी सेवा करता था, तो उसकी जितनी भी जनरेशन थी वो इन सभी की सेवा करने लग गई। धीरे 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 क्या हुआ, ये जो जनसंख्या है ये बढ़ती गई, समाज के लोग बढ़ते गए, परिवार बढ़ते गए। ये जो श्रम विभाजन था, धीरे 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 इसने एक जाति का रूप ले लिया, और जो वही व्यक्ति जो एक सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, आज वह तिरस्कृत होने लग गया। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन से जाति की व्यवस्था हुई है, जाति से श्रम का विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है कि तब जिस सुविधा को आमतौर पर, यानी कि देखा जाए तो ये जो सुविधा है वह केवल एक कुछ गिने चुने व्यक्तियों के लिए ही है क्या? जीने का जो अधिकार है क्या कुछ लोगों को ही है कि सारी सुविधाएं मिल सके, ऐसा कुछ अधिकार मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके, समानता मिल सके, आज़ादी मिल सके, ये सारी चीजें लेकर अगर कोई जीना चाहता है तो कुछ लोगों के अधिकार है क्या ये? फिर कहा है कि तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। कि जिस सुविधा को आज़ादी कहा जाता है कि आप आज़ादी से जीते हो, तो फिर विशेष अधिकार कहना होगा, क्योंकि ये तो किसी के पास ही है, हर व्यक्ति के पास नहीं था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ने स्वतंत्रता की कमर तोड़कर रखी थी।
अगर आज़ादी मिल भी जाती, ये कहने का, ये जो विचार थे, ये अंबेडकर जी के विचार थे, डॉक्टर भीमराव जी के विचार थे कि अगर आज़ादी मिल भी गई लेकिन वो जाति की बंधनों में बंध कर ऐसी फंसी हुई और टूटी हुई कमर जैसी होगी कि वह आज़ादी लगेगी नहीं। ठीक है, तो इसी विचारों से उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने वक्तव्यों में, अपने भाषण में, अपने लेखों में ये सबको बताने का प्रयत्न किया है कि असल में आज़ादी क्या होती है, समाज में सभी के साथ मिलजुल कर रहना, बिना किसी भेदभाव के रहना, सभी को समानता के साथ उपयोग में लेना, ये आज़ादी होती है। तो चलते हम वापस करते, देखिए क्या कह रहे हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में, सुपठित यानी कि उनके समय में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, बड़ौदा के जो राजा थे, नरेश का मतलब एक राजा भी होता है, राजा के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन चले गए। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई पैसे वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो जीने का अधिकार ही नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था, बेगार ली जाती थी उन लोगों से, तो आमदनी, इनकम तो आती नहीं थी, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो प्राथमिक शिक्षा तो उन्होंने जैसे तैसे पढ़ ली, लेकिन बड़ौदा के, गुजरात के बड़ौदा शहर के एक राजा थे, उनके प्रयास से वे सबसे पहले न्यूयॉर्क गए और उसके बाद लंदन गए। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री। अब देखिए उनके अंदर क्या क्या गुण थे। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ विधि के ज्ञाता थे, ऐसे नहीं कह सकते, विधि के जनक थे, ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए इतिहास की भी जानकारी थी, उसकी पूर्ण मतलब उसकी मीमांसक थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और वकालत देखिए कौन करता है? वकील करता है। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। अथक का मतलब होता है बिना थके, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी बाधा के। उन्होंने, बाधा तो बहुत आई है, बिना बाधा के नहीं कहेंगे हम, बाधाएं तो बहुत आई है, लेकिन वे रुके नहीं, थके नहीं, अड़े रहे कि मुझे ये कार्य करना है, और उस कार्य के लिए वो लगे रहे। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं में से, यानी कि भारत का संविधान जो निर्मित हुआ, उन निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। यानी कि उन्होंने, भले ही हमारा जो संविधान निर्मित हुआ था, ये किसी एक व्यक्ति की कोई विचार नहीं थे, इसके लिए पूरी समिति गठित की गई थी, और समितियों ने भी अलग अलग देश के अलग अलग संविधान को देखा, पढ़ा, समझा, और उनके कुछ कुछ जो अच्छे अच्छे नियम थे उनको लेकर, अच्छे अच्छे तत्वों को लेकर हमारे संविधान में उनको स्थान दिया। कुछ आयरलैंड से आया, कुछ कनाडा से आया, कुछ कहाँ से आया, कुछ कहाँ से आया, ऐसे करके उन्होंने हमारे संविधान को बनाया, और कुछ हमारी मौलिक रचनाएं थी। तो ऐसे ही पूरी समिति थी, उस समिति में जो आधुनिक चिंतन था, यानी कि वे इस भारत को, भविष्य के भारत को देखना चाह रहे थे। उस भविष्य के भारत को देखने के लिए उन्होंने आज सोचा कि मुझे आज ऐसा क्या करना है कि भविष्य में ये जो आज की स्थिति है वो सुधर जाए पूरी तरह से। इसलिए उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए यहाँ चिंतन मनन किया। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी जाति के थे? वे दलित जाति के थे। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। क्या बनेंगे भाई? वो वकील। अब क्यों बनना चाहते थे वकील? ताकि वे अपने जातिगत भेदभाव को दूर करें और उसके लिए कुछ विधि निर्माण करें। ठीक है, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा।
डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। अब देखिए, आप कहेंगे कि छुआछूत क्या होता है, आप ये पूछेंगे कि मैम छुआछूत क्या होता है। छुआछूत ये होता है छुआ अछूत, है ना, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति दलित समाज का जो किसी ब्राह्मण को अगर स्पर्श कर लेता है तो वह अछूत हो जाता है, वो जाके नहाता है, पूजा पाठ करता है, गंगा जल लगाता है। पहले ऐसा था, आज के समय में नहीं है, इसलिए आप सबको नहीं पता है क्योंकि कानून बन चुके हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। ऐसे प्रावधानों के कारण यहाँ पर छुआछूत का जो वातावरण है थोड़ा कम हो गया है। गाँव में कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है कि भाई ये हरिजन समाज का है, इससे दूर रहिए। क्यों दूर रहिए? क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारे जैसे वो सांस नहीं लेता है, या हमारी जैसी क्रियाएं नहीं करता है, क्या बोलता नहीं है, या उसके कुछ फीचर से वो अलग है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह भी इंसान है। ये तो श्रम विभाजन के कारण जाति बन गई है, ऐसा थोड़ी ना कि वो जन्म से कोई जाति का रूप लेकर आया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम यानी कि आजादी के संग्राम, स्वाधीनता क्या होता है? आजादी, आजादी संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। एक नई वस्तु, एक विषय बोल सकते हैं हम, अंतर्वस्तु एक विषय, नया विषय। वह यह था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है। अब देखिए, यहाँ पर जो अंबेडकर जी ने बात बताई है, दासता का मतलब क्या होता है? गुलामी। दासता क्या होता है? गुलामी, परतंत्रता बोल सकते हैं, है ना। तो जो दासता अंग्रेजों ने हमारे ऊपर स्थापित कर रखी थी, ठीक है, यानी कि जिस दासता को अंग्रेजों ने हमारे ऊपर स्थापित कर रखा था, उस दासता से वो इतने परेशान नहीं थे जितना वे सामाजिक दासता से परेशान थे। अंग्रेजों का अंग्रेज जो हमारे देशवासियों पर शोषण कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन समाज के उच्च वर्ग के लोग जो निम्न वर्ग का शोषण कर रहे थे वो कहाँ गया? तो इसी बात को, इसी विषय को संविधान में उन्होंने रखा। एक नई अंतर्वस्तु थी, एक नया विषय था कि सामाजिक दासता का विषय। कौन सी? सामाजिक दासता। इस सामाजिक भेदभाव को दूर किया जाए, ये उनका विषय था। और उसके उन्मूलन बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार ही रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। अब उन्होंने ये सोचा कि आज़ादी तो मिल गई, चलो ठीक है, अंग्रेज चले गए, लेकिन जो सत्ता होगी या दबदबा होगा वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों पे होगा। उच्च जाति, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका ही होगा। जो दलित वर्ग है वो तो सदा ही गुलामी की जिंदगी जिएगा। तो ऐसा सोचकर, ऐसे भविष्य की बात सोचकर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इस अंतर्वस्तु को रखने का प्रयास किया। आगे देखिए, उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। पहले कौन है? यानी कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ें सोची है कि देखिए दलित वर्ग है या जाति प्रथा या श्रम विभाजन है या सामाजिक दासता है, इसके ऊपर जितना चिंतन मनन किया है तो उसके पीछे उनके लिए 3 गुरु माने जाते हैं। तो 3 गुरु जो प्रेरक है, जो प्रेरणा दी है, पहले थे बुद्ध। तो बौद्ध धर्म को वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी जातिगत भेदभाव को नहीं माना जाता था। कोई जाति नहीं थी, सभी लोग समान रहते थे, है ना। उसके बाद है कबीर, क्योंकि कबीर ने भी ऊंच नीच की भावना का तिरस्कार किया, बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि क्या व्यक्ति ऊंचा, क्या व्यक्ति नीचा, धर्म और जाति के भेदभाव में क्यों पड़े हो, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। कबीर ने भी यही कहा। अब आती है बात ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले भी इस दलित समाज की दास्ता से गुजरे हुए हैं, तो उन्होंने भी दलितों के उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। तो इन तीनों व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने अंदर चिंतन मनन किया, फलस्वरूप उसका रिजल्ट आ गया। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हो गए। 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायियों बन गए। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म से की उन्होंने दीक्षा ले ली। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे देखिए,
अब उनके बारे में बता रहे हैं। ये इतना बताया है कि कहाँ उन्होंने क्या किया, उनके प्रेरणा के स्रोत क्या थे और कौन से धर्म से उन्होंने दीक्षा ली थी, कौन से धर्म को वो ज़्यादा मानते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जाति बंधन कोई कुछ नहीं होता है। बौद्ध धर्म समतावादी था, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का मोह भंग किया कि हिंदू धर्म में रहने का जो एक मोह था, एक स्नेह था, उसको दूर किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। आगे देखिए, उनकी समूची यानी कि जो पूरी की पूरी बहुमुखी विद्वता, जो विद्वानता है, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति के जन कल्याण के लिए थी। यानी कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को लेकर, एक विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं की, कोई चिंतन नहीं किया, कोई मनन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किए। उनका जो कार्य था वो संपूर्ण मानव मुक्ति यानी कि मनुष्य की उस सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया था। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया। देखिए क्या था कि जो श्रम विभाजन और जाति व्यवस्था के बारे में एक भाषण तैयार किया गया था, बहुत बड़ा भाषण तैयार किया गया था कि ये अंबेडकर जी को बोलना है, मंच से उसे बोलना है, लेकिन वह ऐसी राजनीति चली कि उनको ये भाषण बोलने के लिए मतलब स्थान नहीं दिया गया और न समय दिया गया। अब ये जो उनका भाषण सम्मेलन था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अंबेडकर जी रुके नहीं। उन्होंने उस भाषण को एक पत्रिका की एक पुस्तिका के माध्यम से प्रकाशित करवाया ताकि लोग जाने कि जातिगत भेदभाव श्रम विभाजन इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, किस तरह से जातिगत भेदभाव श्रम विभाजन के कारण दलितों का शोषण हो रहा है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो पुस्तिका थी उस पुस्तिका का प्रकाशन करवा लिया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने ही चाहिए। समानता यानी कि सभी को समान भाव से देखा जाए, जो भी योजनाएं मिले, जो भी अधिकार मिले, सभी को बराबर मिले, समान स्थिति रहे। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, यानी कि सभी को जीने के अधिकार के साथ में सभी कुछ करने की सारी स्वतंत्रता उसे मिले। बंधुता, आपस में बंधुत्व की भावना का विकास हो, न कि ये अछूते ये छूते, इस तरह के भाव नहीं आने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति महजब आधारित विषय सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो हम पढ़ रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय, और हमने जाना कि उनके प्रेरणा स्रोत कौन है आप सबको याद होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध, कबीरदास जी और ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले भी बोल सकते हो आप सभी। और उनकी जो हम कृति पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये जो कृति है वह उनका एक भाषण था जो वो 1936 में बोलने वाले थे। लेकिन हुआ यूं कि राजनीतिक घटोगत क्रिया यानी कि राजनीतिक क्रियाओं के बीच में ऐसा कुछ किया गया कि उनका भाषण बोलना कैंसिल हो गया, यानी कि रद्द हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो भाषण बोलना था ये बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा भाषण था, इसलिए लोगों को बताना था, जनता को इससे अवगत कराना था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको एक पुस्तिका के माध्यम से प्रकाशित करके और जनता तक पहुंचाया, और ये काफी लोकप्रिय भी हुआ था। तो इस प्रकार से जनता ने जाना कि सामाजिक असमानता क्या है, ठीक है। और एक देश को आगे बढ़ने के लिए, समाज में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए 3 तत्वों का उन्होंने विशेष योगदान माना है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। अगर ये 3 चीज इस संसार में है तो फिर हम इस संसार में यानी कि इस समाज में, इस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय, यह आज हमने पूरा किया है। हम बहुत ही जल्दी हमारा गद्य भाग पूरा करने वाले हैं, आरोह भाग को कंप्लीट करने वाले हैं। आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो चैप्टर शुरू हुआ है, अगर कोई पार्ट शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, बाकी के सारे लेक्चर
हम ऐप पर देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।